बीज बोया, लेकिन जब पौधे से फल देने का समय था, पौधा सूख कर मर गया। यह कितनी बड़ी समस्या है किसानों के लिए। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आज हम बात करने वाले हैं मटर की फसल में लगने वाली खतरनाक बीमारी उकठा रोग के बारे में, जिसे विल्ट भी कहा जाता है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में यह रोग मटर को बहुत नुकसान पहुंचाता है। आइए जानते हैं इसके कारण, लक्षण और इसे रोकने के आसान उपाय। मटर का उकठा रोग मुख्य रूप से एक फफूंदी जनित रोग है, जो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फॉर्मी पाइसाई के द्वारा होता है। यह फफूंदी मिट्टी में रहती है और बीज या जड़ों के जरिए फैलती है। ठंडा मौसम, 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और नम मिट्टी में यह तेजी से बढ़ता है। उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों में रबी मौसम में यह एक आम समस्या है। आइए अब लक्षणों की पहचान करना सीखें। पौधे की निचली पत्तियां पहले पीली पड़ने लगती हैं। धीरे धीरे पूरा पौधा मुरझा जाता है। पत्तियां हरी रहते हुए सूख जाती हैं। जड़ें गहरे भूरे रंग की होती हैं और सड़ने लगती हैं। तने को काटने पर भूरे धब्बे दिखाई देते हैं। अगर समय पर इस बीमारी को ना रोका जाए तो 50 से 70% तक आपकी फसल नष्ट हो सकती है। ये ध्यान रखें कि यह बीमारी मिट्टी के कुछ खंडों पर दिखाई देती है। पूरा का पूरा खेत एक साथ इस बीमारी के संक्रमण में नहीं आता है। यह रोग बुवाई के 5 से 6 सप्ताह बाद पौधे की प्रारंभिक अवस्था में या फूल आने के समय आता है। ठंडे नम मौसम, 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और 25% नमी में यह तेजी से बढ़ने लगता है, खासकर उत्तराखंड के रबी क्षेत्रों में। यह फफूंदी मिट्टी या संक्रमित बीज से जड़ों में प्रवेश करती है। यह जड़ों को सड़ाकर पानी पोषक अवशोषण रोक देती है, जिससे पौधा मुरझाने लगता है। मिट्टी में अनिश्चित काल तक यह फफूंदी जीवित रह सकती है। एक ही फसल चक्र या अधिक नमी होने से यह दर बदर प्रति वर्ष आपके खेत में बनी रहती है, और जैसे आप मटर का पौधा या मटर का बीज लगाते हैं, वैसे ही यह बीमारी उसको पकड़ लेती है और संक्रमण धीरे धीरे बढ़ने लगता है। आइए अब इसके रोकथाम पर चर्चा करें। तो प्रथम उपचार है बीज का उपचार करना। बोने से पहले आपको बीज को उपचारित करना होगा विभिन्न प्रकार की दवाइयों से। अगर आप जैविक जिले में हैं तो आप ट्राइकोडर्मा विरिडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी दर होगी 5 ग्राम प्रति किलो बीज। यदि आप अजैविक जिले में हैं या फफूंदनाशियों का इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप कार्बेंडाजिम का इस्तेमाल करेंगे 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से। तत्पश्चात ही आप बीज का उपचार कर सकते हैं। अगर आप प्राकृतिक खेती के माध्यम से बीज का उपचार करना चाहते हैं तो आप बीज अमृत बना सकते हैं और उसमें आप बीज को उपचारित कर सकते हैं। यह प्रथम चरण है, जिससे कि आपके पौधे पे बीमारी का संक्रमण बहुत ही कम हो जाता है। दूसरी चीज है कि आप जैविक खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जैविक खाद का इस्तेमाल करें। भुरभुरी गोबर की खाद में ट्राइकोडर्मा मिक्स करके खेतों में डालें। यह फंगस को दबा देता है, जिससे कि फफूंदी आपके पौधों को नुकसान नहीं पहुंचा पाती। आप फसल चक्र अपना सकते हैं। मटर के बाद 2 से 3 साल तक गैर अति संवेदनशील फसलें जैसे धान या सरसों को खेत में उगाएं। तो फसल चक्र आपको 2 से 3 साल तक रखना होगा। उससे कम में यह फफूंदी मिट्टी से समाप्त नहीं होगी, और जैसे ही आप बीज लगाएंगे वैसे ही ये आपके बीज को खराब कर देगी। हो सके तो प्रतिरोधी या सुधारित किस्में जैसे VL मटर 361, अर्किल या KPMR 500 जैसी प्रतिरोधी किस्मों का आप चुनाव कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त अगर आपको रोग दिखे तो आप प्रभावित पौधे उखाड़कर उसे जला दें। इसके साथ ही आप खेत में कार्बनडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से जड़ों में डालकर ड्रेंचिंग कर सकते हैं। अगर हो सके तो आप ट्राइकोडर्मा का भी इस्तेमाल ड्रेंचिंग के लिए कर सकते हैं। दवाइयों का अनुमोदन खेत में आई हुई बीमारी की तीक्ष्णता पर निर्भर करेगा। अगर ज़्यादा बीमारी है तो आपको 1 हफ्ते के अंतराल में ड्रेंचिंग करनी होगी। अगर कम है तो आप 15-20 दिन के अंतराल में भी कर सकते हैं। यदि आप बीजोपचार ही कर लेते हैं तो काफ़ी रोकथाम आपको मिल जाएगी। इन आसान उपायों से आप मटर उपटा रोग से अपनी फसल को बचा सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप केवीके में संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय किसान।